Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो आज के लेक्चर में हम स्टमक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टमक को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जितना ज़्यादा हमसे हो सके. ठीक, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसोफेगस को डिस्कस कर लिया था. तो ये हमारी क्या है, इसोफेगस है. ठीक है, अब इसोफेगस से नीचे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कार्डिक स्फिंक्टर हमने पढ़ा था. और कार्डिक स्फिंक्टर्स क्या है, हमने कहा था कि इट्स लाइक अ चेक पॉइंट, है ना, जहाँ से किसी चीज़ को गुजरने के लिए चेक पॉइंट है ये. ठीक, अब ये चेक पॉइंट्स, इसका काम क्या है, स्फिंक्टर का काम क्या है. इस स्फिंक्टर का काम है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. ठीक, ये इसलिए होते हैं ताकि अगर इसोफेगस से एक बार फूड स्टमक में आ गया तो ऊपर ना जा सके. ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये स्फिंक्टर्स बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं ताकि फूड ऊपर ना जा सके, तो जो वॉमिटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, उसको भी मैं अच्छी तरह से डिस्कस करूँगी इस टॉपिक पे भी. ठीक है, आगे चल के. तो ये क्या करते हैं, ये कार्डिक स्फिंक्टर्स बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने जो हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वेल्व्स को पढ़ा था. वो भी क्या कर रहे थे, बैक फ्लो से प्रिवेंट कर रहे थे. ठीक है, तो इस स्फिंक्टर का काम क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. ठीक, अब इसोफेगस से फूड यहाँ पे आया, स्फिंक्टर से गुजर के इस स्टमक के अंदर आ गया. ठीक है, अब स्टमक को अगर हम देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट है, ये लेंथी जो पार्ट है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर कर्वेचर इसको हम कहते हैं. ठीक है, और यहाँ से ये जो शॉर्ट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, लेस कर्वेचर हम इसको कहते हैं. ठीक, अच्छा, अब स्टमक को हम देख लेते हैं किस तरह का, ये जे शेप है. किस तरह का है ये, जे शेप इसको हम पढ़ते हैं. ठीक, मस्कुलर ऑर्गन है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है. ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट है. ठीक, जस्ट बिलो द डायाफ्राम. डायाफ्राम के बारे में हमने पढ़ा था, बिल्कुल कहाँ होता है, लंग्स के बिल्कुल नीचे से डायाफ्राम. ठीक है, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे से ये भी है, ये इस तरह से, ये समझ ले यहाँ डायाफ्राम है और यहाँ से ये शुरू है. ठीक है, ये मैंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. तो अगर हम स्टमक को देखें तो स्टमक के कितने पार्ट है, स्टमक के 4 पार्ट है टोटल. ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ डायाफ्राम, ये रहा डायाफ्राम. ये डायाफ्राम यहाँ होता है और ये डायाफ्राम के बिल्कुल साथ से ये क्या है, स्टमक स्टार्ट हो जाता है हमारा. और स्टमक के इस तरफ होता है हमारा लिवर. ठीक है, अब स्टमक को हमने पढ़ा है. अब स्टमक के हम पार्ट देखेंगे कि स्टमक के अंदर कौन सा पार्ट क्या कहलाता है. ठीक, अब जो स्टमक के पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डिक कहते हैं हम इसको. ठीक है, क्या कहते हैं, कार्डिक कहते हैं हम इस पार्ट को. अब यहाँ पे जो पार्ट है, ये जो ऊपर स्टमक के ऊपर वाले साइड पे जो पार्ट लाई करता है, इसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं. ठीक है, और ये जो येलो कलर का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं. अब यहाँ पे ये जो बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं. तो कितने पार्ट है इसमें, टोटल 4 पार्ट है. इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले फूड आके एंटर करता है. जब इसोफेगस से फूड आएगा स्टमक की तरफ, तो सबसे पहले किस पार्ट की तरफ आएगा, किस पार्ट में एंटर करेगा फूड, कार्डियक पार्ट में फूड एंटर करेगा. ठीक है, कार्डियक से कहाँ जाएगा, ये बॉडी वाले पार्ट में चला जाएगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि फूड आए और फंडस की तरफ चला जाए, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता. तो फूड सबसे पहले कार्डियक में आता है, फिर बॉडी की तरफ जाता है. ठीक है, अच्छा, तो ये फंडस में अगर फूड नहीं जाता तो इसका क्या काम है, ये एक यहाँ पे फूड नहीं होता, ये एयर फिल्ड रीजन है, यहाँ पे एयर होती है और यहाँ पे कुछ ख़ास तरह के एंजाइम्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है. ठीक है, एक स्फिंक्टर हमने यहाँ पे देखा था इसोफेगस से नीचे आते हुए, एक स्फिंक्टर यहाँ है. ठीक है, इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, ये कहाँ पे मौजूद है, पाइलोरिक रीजन में मौजूद है. तो इसको हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे. तो इसका भी क्या काम है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. ठीक है, कि अगर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से चला गया तो दोबारा से फूड वापस स्टमक में नहीं आ जाए, कि मेरी जो सही से डाइजेशन हुई नहीं, मैं वापस स्टमक में चला जाता हूँ, है ना. तो ऐसा नहीं हो, इस वजह से यहाँ पे क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है. ठीक है,
अब इनके कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुए हैं। तो सबसे पहले फंडस का लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फंडस क्या है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, फूड नहीं होता, कोई डोम शेप है। डोम शेप मीन्स अम्ब्रेला शेप। इस शेप को क्या कहते हैं, अम्ब्रेला शेप को क्या कहते हैं, डोम शेप कहते हैं। एयर फिल्ड रीजन है, एयर होते हैं यहाँ पे, और क्या होते हैं, कंटेन्स पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक। अब कार्डिक रीजन, सबसे पहले फूड इस रीजन में एंटर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्डिक स्पिंटर्स भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कार्डिक स्पिंटर्स की भी ओपनिंग है, ठीक। अब बॉडी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो ये क्या है, मेन पार्ट है। बॉडी वाला पार्ट क्या है, मेन पार्ट है। और यहाँ पे ये आपको कुछ फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं। रुगे का मतलब होता है फोल्ड्स। हमने फोल्ड्स और कहाँ पढ़ा था, अगर मैं आपसे पूछूं तो याद है आपको? तो हमने फोल्ड्स अपने 2 से 3 लेक्चर्स पहले, हाँ ऐसे ही कुछ, उसमें हमने फोल्ड्स इन रुगे के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। पैलेटाइन रुगे, याद आया, पैलेटाइन रुगे, जो हमारी जो पैलेट होती है ना, हमारी जो पैलेट होती है, मैंने कहा था कि टंग को रोल करके आप महसूस करके देखें, जो हार्ड पैलेट है हमारे, वहाँ पे क्या है, कुछ आपको फोल्ड्स महसूस होंगे, है ना, तो रूफ में। तो वो जो पैलेटाइन रुगे है, वहाँ पे हमने रुगे वर्ड पढ़ा था। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी फोल्ड्स होते हैं। ये जो बॉडी वाले पार्ट में यहाँ पे भी फोल्ड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक मीन ये पेट, स्टमक, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इन चारों पार्ट्स के अच्छी तरह से सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। कार्डियक की डिटेल्स क्या है, ये क्या है, स्टमक का पार्ट है, वो वाला पार्ट है जहाँ पे सबसे पहले फूड एंटर करता है, ठीक है। कार्डियक हमारा ये वाला रीजन, ठीक है। और जहाँ पे स्पिंक्टर की ओपनिंग भी होती है, जहाँ पे स्पिंक्टर हमारा जो कार्डियक स्पिंक्टर है वो ओपन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंडस पे। डोम शेप है, यहाँ पे कोई फूड एंटर नहीं करता है, गैस फिल्ड कैविटी है, ठीक है। पेप्टिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब बॉडी वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब ये जो बॉडी है, मेन पार्ट है, जहाँ पे क्या होती है, डाइजेशन होती है, ठीक है। जहाँ पे क्या होती है, डाइजेशन होती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक रुगे प्रेजेंट है। रुगे मीन्स फोल्ड्स। अब अगर हम पाइलोरिक की बात करें तो पाइलोरिक पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। और ये वाला जो पाइलोरिक जो पार्ट है वो कहाँ पे ओपन होता है, ओपन इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। कंटेन्स क्या क्या इसमें होते हैं, यहाँ पे सेमी डाइजेस्टेड काइम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, काइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और वो काइम क्या होता है, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइम कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये रेगुलेटेड बाय पाइलोरिक स्पिंक्टर, है ना। यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंक्टर मौजूद है, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।